हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप सब अच्छे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एज यू नो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो टू बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, सो टुडे इज द टर्न ऑफ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए आज देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उनके। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। द क्वेश्चन इज द शॉर्ट एंड लॉन्ग हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर अलोंग रेस्पेक्टिवली। ये क्या कह रहा है, आपने देखा होगा एक क्लॉक होती है, क्लॉक में क्या होते हैं, दो हैंड्स। सेकंड वाले हैंड को अगर हम छोड़ते हैं, एक होता है आवर हैंड और एक होता है मिनट हैंड। आवर हैंड की जो लेंथ होती है वो कम होती है और जो मिनट हैंड की लेंथ ज्यादा होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। सपोज दिस इज आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड। जो लेंथ है आवर हैंड वो 10 सेंटीमीटर है और जो मिनट हैंड है वो है 12 सेंटीमीटर। और आप ये भी जानते हैं जो आवर एंड होता है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट है, एक कंप्लीट जो इसका रोटेशन होता है वो कब होता है, आफ्टर 12 आवर्स। ठीक है, 12 आवर में इसका एक कंप्लीट रोटेशन होता है। और जो मिनट हैंड होती है वो कंप्लीट रोटेशन, यानी कंप्लीट जो रोटेशन कवर करती है वो किसमें, एक घंटे में। यानी हम कह सकते हैं 12 घंटे में इसके 12 चक्कर होंगे और 24 घंटे में यानी एक दिन में इसके 24 चक्कर होंगे। और इसके एक दिन में कितने चक्कर होंगे, 12 घंटे में एक चक्कर होता है, 24 घंटे में इसके 2 चक्कर होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय देयर टिप्स इन वन डे। ठीक है, डेज नहीं डे है। तो एक दिन में जो इनकी टिप के द्वारा जितनी भी डिस्टेंस कवर की गई है दोनों की, वो डिस्टेंसेस कितनी होंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आवर एंड से। किससे स्टार्ट करते हैं, आवर एंड। ठीक है, तो 24 आवर्स में 24 आवर्स का क्या होगा, 1 डे होगा। ठीक है, तो इसके कितने जो रोटेशन है कितने हो जाएंगे, 2 रोटेशन। कितने, 2 रोटेशन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब जब इसके 2 रोटेशन होंगे तो एक जो रोटेशन होता है वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 रोटेशन कितनी, 2 इंटू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जो इसकी डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस कवर्ड वो होगी 2 इंटू सर्कमफ्रेंस। कितनी, 2 इंटू 2 पाई आर को 1 दे दो। ये जो है आपका R1 है और ये जो आपका R2 है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई R1। ठीक है, अब बात करते हैं मिनट हैंड की। मिनट, मैंने आपको बताया मिनट हैंड क्या करता है, एक जो इसका रोटेशन होता है वो 1 घंटे में हो जाता है। तो 24 घंटे में कितने रोटेशन होंगे, 24 रोटेशन हो गए। ठीक है, 24 आवर्स यानी 1 डे कितने हो जाएंगे इसके, 24 रोटेशन हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब इसकी जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, डिस्टेंस कवर्ड होगी वो होगी 24 टाइम्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, यानी 24 इंटू 2 पाई R2, ये हो जाएगा 24 टू द 48 पाई R2। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ देयर डिस्टेंसेस। तो सम कितना हो जाएगा, सम ऑफ डिस्टेंसेस, एक हो जाएगा 4 पाई R1 और एक हो जाएगा 48 पाई R2। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा 4 पाई, यहां बचेगा R1 और यहां बचेगा 12 R2। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं 4 इंटू 22/7 और ये हो जाएगा R1 आपको कितना है 10, हो जाएगा 12 इंटू 12। यहां से आप इसको देख सकते हैं 4 इंटू 27 सॉरी 22/7
इसको आप एड अप कर लीजिए, 10 प्लस 144, 10 प्लस 144, ये हो जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा आपका 154, कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 टू द 14, 7 टू द 14, ठीक है। इसकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 4 इंटू 22 का स्क्वायर 484, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 33 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत बेसिक अप्रोच के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कुलर फील्ड, एक सेमी सर्कुलर फील्ड है इस तरह से, सपोज इट इज अ सेमी सर्कुलर फील्ड, इसका एरिया इज गिवन 30800 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यानी जो ये पोर्शन है सेमी सर्कुलर फील्ड है, इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। कब? जब इसका एरिया गिवन है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम सर्किल की बात करें 2πr, यानी पाई नोन होता है आपको, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, r आपको पता चल जाए, आप किसी भी सर्कुलर फील्ड या सेमी सर्कुलर फील्ड का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो बात यह आती है कि r कैसे पता चलेगा? r के लिए ये चीज गिवन है, एरिया गिवन है, तो वहां से हम क्या निकालेंगे? r निकालेंगे। तो पहला जो हमारा वर्क होगा वो होगा टू फाइंड r, और उसके बाद वी हैव टू गो टू फाइंड पेरीमीटर। क्लियर हो गई बात। चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से? एरिया जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यह 30800। हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एरिया होता है सर्किल का, और सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा? उसका हाफ, यानी पाई आर स्क्वायर का हाफ, तो हो जाएगा 308। इसकी वैल्यू लगा दीजिए 22/7, और ये वाला 2 इंटू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 3080। इसको हम सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर ये हो जाएगा 30800, 7 और 2 इसके साथ आ जाएंगे, और 22 इसके नीचे आ जाएगा। देखिए 2 11 ज़ा 11 1 ज़ा 11 2 ज़ा 28, 22 11 8 ज़ा 58, ये आ जाएगा। यानी जो हमारा आर स्क्वायर बचा वो कितना बचा? 2800 इंटू 7। तो यहाँ से जो आर हो जाएगा वो हो जाएगा √2800 इंटू 7। अब देखिए 28 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 7 इंटू ये 100 हो जाएगा, और इंटू एक 7 ही है। तो यहाँ से देखिए 4 का √2, इस 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, बचा 100, उसका √10। तो ये हो जाएगा 2 7 का 14, और 14 10 का 140, यानी 140 मीटर क्या आ गई? रेडियस आ गई। अब जब रेडियस आ गई आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। देखो ये रेडियस है, ये भी क्या है? रेडियस। तो जो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड या सेमी सर्किल, देखो 2r तो ये होगा, प्लस यहां से यहां तक क्या है? 2πr का हाफ। आपको पता होगा एक सर्किल का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2πr, तो ये हाफ ही तो है, तो कितना हो जाएगा? 2πr का हाफ, 2πr का हाफ, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 इंटू आर कितना है? 140, प्लस पाई लगा दीजिए 22/7, और ये आर लगा दी यहाँ पर 140, तो 140 इंटू 2 यह आ जाएगा 280, प्लस देखिए 22 2 ज़ा 44 और एक 0, इसको आप ऐड कर लीजिए, 0 8 + 4 12 कैरी 1, 2 + 4 6 और 1 7 मीटर। ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। नाउ द क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड
एट द रेट ऑफ 36 रुपीज पर मीटर इज दिस। फेंसिंग जानते हैं आप? फेंसिंग का मतलब होता है, सपोज दिस इज अ सर्कुलर फील्ड, इसकी बाउंड्री पर कुछ भी लगाना, बहुत से लोग वायर लगा देते हैं, वॉल बनवा देना, कुछ भी इसकी बाउंड्री पर बनवाना, ताकि जो आउटसाइडर्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे कोई और हो, जिसको फील्ड में आने से रोका जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको फेंसिंग बोलते हैं। कहने का मतलब है फेंसिंग इज रिलेटेड टू समवेयर सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस से लेना देना है। तो सर्कमफ्रेंस पर कोई काम हुआ है, किस रेट से? ₹36 पर मीटर। तब जाकर उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? इतनी आएगी। यानी अभी भी आपको इस सर्कुलर फील्ड की रेडियस नहीं पता है। आगे कह रहा है द फील्ड इज टू बी प्लोड। अब जो फील्ड है इसकी प्लोइंग होनी, जुताई होनी है, किस रेट से? 0.6 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगी। आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। तो बताइए उस खेत को जोतने में, उस खेत की प्लोइंग करने में कितने पैसे खर्च होंगे, उसकी क्या कॉस्ट है। अगेन यहाँ पर रेडियस नहीं है, तो कहीं ना कहीं बात निकल के ये आ रही है, पहले हमें इसकी रेडियस निकालनी होगी, रेडियस निकालनी होगी, उसके बाद ही जो कॉस्ट है वो निकल पाएगी। क्यों? जो प्लोइंग का रेट है वो पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में मतलब एरिया, क्योंकि प्लोइंग तो पूरे में होगी, तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, उस एरिया की मल्टीप्लाई रेट से करनी पड़ेगी, तब जाके कॉस्ट निकलेगी। अभी एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस पता होनी चाहिए, और रेडियस कहाँ से पता होगी, उसके लिए ये चीज दे रखी है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो फेंसिंग किस पर होती है? सर्कमफ्रेंस पर। यानी जो कॉस्ट निकली है वो सर्कमफ्रेंस इनटू रेट निकली, या रेट इनटू सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है वो क्या है? रेट इनटू सर्कमफ्रेंस। क्लियर हो गई बात? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी है? 11,880। रेट कितना है? 36। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr। इसको सॉल्व करके हम r निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 11,880 अपॉन 36 इंटू 2, और यहाँ बचेगा पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस। ठीक है, तो आप देख लीजिए 11 2 ज़ा 11 बनता है 11 8 ज़ा। ठीक है, यानी 1080 अपॉन 36 इंटू 2, और ये जो 7 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? रेडियस। इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 9 ज़ा, ये 18 से सॉल्व कर लीजिए, 18 2 ज़ा 36, 18 6 ज़ा 108 80, 2 2 ज़ा 4 4 15 ज़ा, कहने का मतलब जो रेडियस आ गया 15 7 ज़ा 105 अपॉन 2, क्या? मीटर, क्योंकि सारी जो यूनिट्स यहाँ पर मीटर में है। ठीक है, तो रेडियस आ गई इसकी मीटर में। अब जब रेडियस आ गई तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है? 22 अपॉन 7, आर कितना है? 105 अपॉन 2 इंटू 105 अपॉन, इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 11 ज़ा 7 15 ज़ा। ठीक है, तो ये आ गया 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 2 मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं सॉल्व करेंगे? क्योंकि हमें कॉस्ट निकालनी है, तो अभी इससे भी मल्टीप्लाई होगी, फाइनली इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्लोइंग, वो आ जाएगा रेट, क्यों? प्लोइंग किस पर होनी है? एरिया पर होनी है, तो रेट इंटू एरिया। तो रेट कितना है? 0.6 रुपीज, तो 0.6 इंटू एरिया कितना है? 11 इंटू 15 इंटू 105 अपॉन 2। ये हटा के यहाँ पर हम 100 लगा सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा और 2 3 ज़ा, तो यहाँ से आप देखिए इज इक्वल टू कितना बचा? 3 3 ज़ा 9 और 11 99 और 105, तो 99 मल्टीप्लाई बाई 105,
यहाँ पर क्या कितना बचा डिनोमिनेटर में, ओनली 2 इज रिमेनिंग, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट आ जाएगी रुपीज में आ जाएगी, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 10599, 9 5 सा 45, 9 1 सा 9, 5 4 9, 5 9 9 4 13, ठीक है। तो ये आ गया आपका 103,952 यानी रुपीज 2 5 सा 10, 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 2 7 सा 14 और 2 5 सा 10। तो जो बिलोइंग के पैसे जाएंगे, जो कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग वो कितने जाएंगे 5197 रुपीज .5, ठीक है। यानी 5197 रुपये 50 पैसे इसकी बिलोइंग के जाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्किल्स, 2 सर्किल हैं और उन दोनों की रेडियस भी क्या है, अलग अलग है, और उन दोनों की रेडियस का जो सम है वो कितना है 140 सेंटीमीटर। एंड द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, और उन्हीं सर्किल के जब सर्कमफ्रेंस निकालेगा और उनका जो डिफरेंस है वो कितना आया 88 सेंटीमीटर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। सपोज ये 2 सर्किल हैं, एक की रेडियस R1 और एक की रेडियस R2। देखिए बड़े वाली की रेडियस आप R1 लिख लीजिए और छोटे वाले की रेडियस R2। क्लियर हो गई बात। अब देखिए डायमीटर्स तो तब निकलेंगे जब रेडियस निकलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें R1 और R2 निकालना है। अननोन कितने हैं, 2 अननोन हैं, तो हमें कम से कम 2 ही इक्वेशन चाहिए होंगी और क्लियरली गिवन भी हैं दोनों इक्वेशंस। क्या है, द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 140 सेंटीमीटर। जो सम दे रखा है दोनों रेडियस का वो कितना दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस मान ली, एक का R1 है और एक का R2 है। तो जो इक्वेशन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर। तो इक्वेशन में तो सेंटीमीटर हटा देना है। क्लियर हो गई बात। आगे कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ द सर्कमफ्रेंस। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस दे रखा है, और डिफरेंस का मतलब क्या है, लार्जर वैल्यू में से हमें स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी है। अब यहाँ पर R1 बड़ा है तो इसका सर्कमफ्रेंस भी बड़ा ही आएगा, मतलब ये सर्कल हमने बड़ा बनाया। तो डिफरेंस किसके साथ दे रखा है, सर्कमफ्रेंस, यानी C1 माइनस C2। इसका सर्कमफ्रेंस हम मान लें C1 और इसका सर्कमफ्रेंस मान लें C2। दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है 88, ठीक है। ये इक्वेशन अभी 1 दे दो। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई R1 माइनस 2 पाई R2, ये हो जाएगा 88। यहाँ से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, R1 माइनस R2 यहाँ से बच जाएगा 88, ठीक है। तो R1 माइनस R2 ये हो जाएगा 88 अपॉन 2 पाई, यानी R1 माइनस R2 हो जाएगा आपका 88 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, और ये जो अपॉन से बनेगा ये पर मल्टीप्लाई आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। 22 4 ज़ा 88 और 2 2 ज़ा 4, तो R1 माइनस R2, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14। तो हमारे पास वो इक्वेशन आ चुकी है, एक R1 प्लस R2 यानी सम ऑफ द रेडियस इज 140, डिफरेंस ऑफ द रेडियस इज 40 सेंटीमीटर। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर मेथड से कर लीजिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एडिंग या सॉल्विंग लिख दीजिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। क्या सॉल्व करेंगे आप, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 140 और दूसरा है R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 2R1 और ये कितना हो जाएगा 154। R1 हो जाएगा 154 अपॉन 2, 2 7 40, 2 7 14, यानी R में कितना आ गया आपका 77। अब इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 में रख दीजिए, R1 आपका 77 है प्लस R2 इज इक्वल टू 140, तो R2 आ जाएगा 140 माइनस 77। देखिए 10 माइनस 7 3, 13 माइनस
7 63। तो जो R2 आ जाएगा वो आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड द डायमीटर्स। तो डायमीटर्स क्या हो जाएंगे? डायमीटर्स R एक हो जाएगा 2R1 और एक हो जाएगा 2R2। तो 2 इंटू R1 कितना है? 77। तो 2 इंटू R2 कितना है? 63। तो ये हो जाएगा 70, 2 7 40 इतना, और ये हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी कुछ क्वेश्चन हम सेक्टर के और सेगमेंट के करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। आई होप आज का जो लेक्चर है बहुत आपको प्रोडक्टिव लगा होगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल, टू लाइक माई वीडियो एंड टू शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू।